हेलो एवरीवन, वेलकम। ये जो एक्सपेरिमेंट आज मैं करने जा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है पहले ध्यान से समझिए। क्या आप रेगुलर यूट्यूब पर स्ट्रैटेजी ढूंढते हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी में कोई कमी है? कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जो मिलते ही चमत्कार हो जाए और आपका करियर यू टर्न हो जाए? क्या आपको सही में लगता है कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें स्ट्रैटेजी में कोई तो फॉल्ट है, आप स्ट्रैटेजी ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हो? इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। ये जो स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी 920 स्ट्रैटेजी, 130 स्ट्रैटेजी, 10 पीएम स्ट्रैटेजी, 10 एएम स्ट्रैटेजी, ये आपके सामने बार बार नए नए स्ट्रैटेजी से जो लोग आ रहे हैं ना, आपको बोल रहे चलो आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आई, मेरी स्विंग की स्ट्रैटेजी ले लो। आपको वो स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आई, मेरी ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी ले लो। आपको वो भी पसंद नहीं आई, मेरी स्कैल्पिंग, अब तो नया नया टर्मिनोलॉजी है यार, स्कैल्पिंग। 10-10 पॉइंट 20-20 पॉइंट बुक करवा रहे हैं आपसे, और लॉस के समय वो खुद के ट्रेड देखिए आप उनके 40-40, 50-50 पॉइंट, 60-60 पॉइंट तक ट्रेड ओपन है। और ओपन तो है ही, उससे बड़ा कहर उसको वो एवरेज कर रहे हैं नीचे की तरफ जाकर। थोड़ा समझ के देखिए क्या कर रहे हैं वो लोग। आपको क्या सही में सिखाना चाहते हैं, या धन में अकाउंट ओपन कर लीजिए फिर उसके बाद मैं 2 करोड़ कमाऊंगा फिर एक मर्सिडीज खरीद लूंगा और लोगों को लगेगा इसने तो प्रॉफिट से मर्सिडीज खरीदी है? ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको कोई सिखा रहा है, उसका रिस्पेक्ट है, लेकिन क्या वो सही चीजें सिखा रहा है या गलत चीजें सिखा रहा है? बार बार नई नई स्ट्रेटेजी बेच रहा है, मेरी स्विंग की ले लो, मेरी इन्वेस्टमेंट की ले लो, मेरी इंट्राडे की ले लो, इंट्राडे स्कैल्पिंग की ले लो, मेरी सेकंड की 120, 330, 440, ऐसा कुछ भी अगर आपको दिए जा रहा है तो आपको खुद को समझना चाहिए कि सही में वो सही चीज है या नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट आपकी आंखें खोल देगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। आखिरी तक देखिए। ये एक्सपेरिमेंट मैंने मेरे स्टूडेंट के साथ कल इवनिंग में रिकॉर्ड किया है, और एक एक एंट्री को एक्सप्लेन करूंगा। 15 ट्रेड का एक्सपेरिमेंट है, और वो 15 ट्रेड में फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगा। टाइम पास ना होना चाहिए, इसलिए वो रिकॉर्डेड सेशन को मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है। 15-16 मिनट का वीडियो था वो, उसको मैंने 4 मिनट में 4 टाइम स्पीड से फास्ट फॉरवर्ड किया है। लेकिन हर जगह पे मैंने बोला है कि कहाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट है, कहाँ टारगेट हिट है, कहाँ मैंने कितने पॉइंट बुक किए, कहाँ रेट टू रेट ट्रेड हिट हुआ है। रूल्स क्या है, पहले रूल समझिए। बहुत सिंपल रूल्स है स्ट्रैटेजी के। हम क्या कह रहे हैं, हम कहीं पर भी रैंडम 3 दिन के बीच में से जाने वाली एक लाइन प्लॉट करेंगे। ऊपर से नीचे प्राइस कट कर रही है उसको तो सेल करेंगे, नीचे से ऊपर प्राइस कट कर रही है तो बाय करेंगे। सिंपल। स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो के 5 पॉइंट दूर, अगर बाय का ट्रेड है तो स्टॉप लॉस रखेंगे, और उसी कैंडल के हाई के ऊपर रखेंगे अगर वो सेल का ट्रेड है तो। अगर कोई ट्रेड 100 पॉइंट प्लस चला जाता है तो उसको रेट टू रेट ट्रेल कर देंगे, और अगर आगे बढ़ता जा रहा है तो उसको स्विंग के नीचे ट्रेल करते जाएंगे। इतना सिंपल रूल है, बहुत सिंपल। 15 ट्रेड का एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो के बाद आपको क्या लर्निंग मिलेगी ये भी मैं आपको समझाऊंगा। कल का हमने जो ट्रेड किया था, इस तरीके से मैं अपने स्टूडेंट को सपोर्ट करता हूं। केवल एक स्ट्रेटेजी, एक पैटर्न फॉलो करता हूं, केवल एक। जो पैटर्न ऑब्जर्व करके बनाया है वो एक पैटर्न फॉलो करता हूं। कोई बहुत बड़ी फीस नहीं लेता हूं, लेकिन सिर्फ कोर्स नहीं बेचता हूं। किसी को कोर्स ले लो, ये डाउनलोड कर लो, लाइफ टाइम के लिए फ्री है, क्या फायदा है वो कोर्स देखकर? अगर लाइव मार्केट में मुझे कोई उसी पर रोज सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई लाइव मार्केट में रोज वो कहाँ ट्रेड आने वाला है, कॉल ना दे, कॉल ना दे। लेकिन अभी मेरे स्ट्रेटेजी की पहली लेग कंप्लीट हो गई है, अभी दूसरी लेग आ रही है, अभी एंट्री आ सकती है। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया तो एंट्री करेंगे, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आया तो एंट्री करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर किसी स्टूडेंट को पास ऑन हुई तो क्या वो बंदा उस स्ट्रेटेजी में माहिर नहीं हो सकता है? थोड़ा सा प्रॉपर एनालिसिस उसका स्ट्रांग नहीं हो सकता है? जैसे यहां देखिए, बैंक निफ्टी यहां पर ट्रेड किया है। सबको बोल रहा हूं फॉर्मूला मत बनाइए, किसी एक लॉजिक को मास्टर कीजिए। एब्सोल्युटली परफेक्ट स्ट्रक्चर, मतलब मैं लोगों को बता रहा हूं स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर बनने के बाद अगर ट्रेड मिलता है तो हमारी एंट्री आएगी। ये स्ट्रेटजी के स्टेप्स है, इसी से ही इंप्रूवमेंट होती है। कोई मेरा कोर्स डाउनलोड कर लो, कोर्स डाउनलोड हो गया, और बहुत बड़ी फीस नहीं चार्ज करता हूं मैं इन लोगों के जैसी, बहुत स्मॉल फीस है। 1 मंथ लाइव मार्केट सपोर्ट मिलता है। अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। एनीवेज दोस्तों, लेकिन इस वीडियो का जो
मूल आधार है वो है स्ट्रैटेजी यूज कैसे की जाती है, इवन इलॉजिकल स्ट्रैटेजी भी क्या रिजल्ट देती है वो आपको बताना। तो चलिए बैंक निफ्टी मेरे उस वीडियो पे चलते हैं और उस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं कि वो 15 ट्रेड का एक्सपेरिमेंट क्या है। चलिए दोस्तों, एक्सपेरिमेंट मैंने अपने स्टूडेंट के साथ कल इवनिंग में रिकॉर्ड किया है। साथ ही में टोटल 15 ट्रेड का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें से कहाँ स्टॉप लॉसेस हिट हुए, कहाँ टारगेट आया है, ये एक्सपेरिमेंट में आपको टोटल पता चलेगा। इसमें हमने क्या किया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की है, जिसको उसको कट, जो रूल्स मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड में वो रूल्स फॉलो करेंगे, और एक वर्टिकल लाइन दिख रही होगी, उसके राइट साइड के सारा चार्ट को हम स्टडी करने वाले हैं। लगभग 3 दिन का चार्ट है, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, और इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में देख रहा हूँ, तो आप इसको देखते समय आपको कहाँ एंट्री है, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये आपको पता चलता जाएगा। देखिए ये पहली एंट्री आई है, यहाँ पर कट किया है रेड कैंडल ने नीचे की तरफ, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है 30 पॉइंट्स का। फिर उसके बाद जब ऊपर कट किया तो उसका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, और साथ में नई एंट्री भी मिली, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ 50 पॉइंट्स का। आगे बढ़ते हैं, आगे जब नीचे के साइड में कट हुआ तो सेल की एंट्री मिली। अब उसमें कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था, लगभग उसमें भी 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, देखिएगा कैलकुलेट करते हैं वहाँ पर तो। और उसके बाद वो स्टॉप लॉस न हिट होते हुए नीचे की तरफ आने लगा। अब रूल क्या है, जब वो नीचे की तरफ आएगा और 100 पॉइंट प्लस जाएगा तो हम उसको ट्रेल कर देंगे रेट टू रेट। तो यहाँ पर ट्रेल हिट हुआ। इसके बाद ये नया ट्रेड, जहाँ पर एंट्री की कट करने पर प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हुई है और 100 पॉइंट प्लस गई है, तो वहाँ पे रेट टू रेट फिर से एग्जिट हुआ। अब इस रेड कैंडल पे वो एग्जिट भी हुआ और नई एंट्री भी क्रिएट हुई। अगर किसी कैंडल पे नई एंट्री भी क्रिएट होती है और एग्जिट भी होता है तो उसको हम नया ट्रेड मानते हैं। तो वो ट्रेड है, वहाँ से फिर वापस ट्रेल हिट ना होते हुए 3:01 पर हमारा एग्जिट हो गया। ठीक है, उसके आगे का ट्रेड देखते हैं। इसमें 160 पॉइंट अराउंड हमें मिले। आप देखिए पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिएगा, अराउंड 160 पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। फिर नेक्स्ट डे में आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल ने उसको कट किया। इसका स्टॉप लॉस कितना था, लगभग 32, मतलब प्लस 5 पॉइंट का बफर पकड़ के 40 पॉइंट्स का था, और ये वन साइड 100 पॉइंट प्लस चला गया, तो हमने उसको रेट टू रेट ट्रेल कर दिया। अब अगर कोई चीज़ रेट टू रेट ट्रेल हो गई, उसके बाद स्विंग के नीचे ट्रेड करते जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे कैलकुलेशन में गलती ये हुई कि इसके स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस पकड़ने की जगह हमने बीच में कहीं का स्टॉप लॉस पकड़ लिया, और वो हमने हिट कंसिडर किया, लेकिन एक्चुअली इस ट्रेड में 400 पॉइंट्स मिले थे। उसके बाद के स्टॉप लॉस देखो आप, कितने फास्ट स्टॉप लॉसेस हिट है। ये रेड कैंडल, इसमें 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, उसके बाद की ग्रीन कैंडल, उसमें 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। देखिएगा एक एक करके, ये देखो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। उसके बाद की फिर से रेड कैंडल, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। फिर उसके बाद और एक एंट्री है, उसमें से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ग्रीन में रेड में दोनों में। आगे बढ़ते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंट है और रिकॉर्डेड है, इसलिए थोड़ा फास्ट, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। सब पे क्लिक करके उसमें स्टॉप लॉस कैलकुलेट किए गए हैं। अब इस जगह पर हमारा फिर से एंट्री हुआ ग्रीन कैंडल पर, उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ आकर ट्रेल हिट हुआ क्योंकि 100 पॉइंट प्लस चला गया था। लेकिन यहाँ पर फिर से नई एंट्री मिली, यहाँ पर न्यू एंट्री मिली, और न्यू एंट्री में भी 100 पॉइंट प्लस जाकर वापस आके ट्रेल हिट हुआ, इसलिए इसमें भी कोई लॉस नहीं हुआ ना प्रॉफिट हुआ। अब नई ग्रीन एंट्री मिली, जहाँ पर ट्रेल हिट हुआ वही नई ग्रीन एंट्री मिली। उस एंट्री पर फिर से 100 पॉइंट प्लस जाने पर इस ग्रीन कैंडल के बॉटम में हमने ट्रेल कर दिया, और उस ट्रेल को उसने रेड कैंडल ने हिट कर दिया, वहाँ पे 100 पॉइंट मिले। आगे चलते हैं, फिर से एक रेड कैंडल पे एंट्री मिली, उसका स्टॉप लॉस जाकर हिट हुआ 70 पॉइंट्स का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहीं पे भी एंट्री नहीं है, सिर्फ टच करके ऊपर गया है, क्लोजिंग कहीं पे भी नहीं, यहाँ पर क्लोजिंग है। इस कैंडल के क्लोजिंग का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और यहाँ पर ये 100 पॉइंट प्लस आ चुका है, इसलिए वापस जब जाएगा ऊपर तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। और यहाँ पर कोई भी क्लोजिंग नहीं है, तो वहाँ पे एंट्री नहीं थी, यहाँ क्लोजिंग है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया 30 पॉइंट का। हो गया, ये लास्ट ट्रेड है हमारा। यहाँ से वापस ऊपर आया, ऊपर की तरफ कट किया, एंट्री हुई, 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, और वहाँ से वो वन साइड ऊपर जाने लगा, और 3 बजे के पास उसमें 200 पॉइंट्स का टारगेट बुक हुआ। देखिए आप,
अब टोटल हमारे इसमें कितने ट्रेड हुए, हमारे टोटल इसमें 15 ट्रेड हुए। अगर आप देखोगे तो टोटल 15 ट्रेड हुए, और इस 15 ट्रेड का नतीजा क्या आया है वो आपको मैं दिखाता हूँ। एक सेकेंड, इसको मैं पहले पॉज कर लूँ। देखिए, अब इस 15 ट्रेड का नतीजा यह है कि टोटल लॉस हुआ है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड्स में। आउट ऑफ 15 ट्रेड्स स्टॉप लॉस हिट है 9 ट्रेड्स में, टारगेट हिट है 1 2 3 4 4 ट्रेड में, और रेट टू रेट हिट है जो 100 125 200 पॉइंट प्लस जाकर वापस आए 2 ट्रेड में। सो 2 ट्रेड में रेट टू रेट गया है, 4 ट्रेड में टारगेट आया है, और स्टॉप लॉस हिट हुआ है अप्रोक्सीमेटली 9 ट्रेड में। ये हमारा टोटल लेखा जोखा है। अब इसमें पॉइंट्स कैलकुलेट करोगे तो 410 पॉइंट लॉस हुआ है 9 ट्रेड में, 680 पॉइंट प्रॉफिट हुआ है 4 ट्रेड में, ओवरऑल हमारा प्रॉफिट हुआ है 270 पॉइंट्स का। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, नॉनसेंस इलॉजिकल लाइन पर बनाया हुआ सेटअप है। एक कहीं पे भी रैंडम लाइन ड्रॉ कर दी। यही एक्सपेरिमेंट मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप आपके एंड पर कीजिए। कहीं पर भी रैंडम लाइन ड्रॉ कीजिए, कहीं पर भी आपके चार्ट पर रैंडम लाइन ड्रॉ कीजिए, और आप देखिए कि क्या उस रैंडम लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपकी कितनी एंट्रीज होती है। यही रूल फॉलो कीजिए। कितने कितने देर तक आप स्विंग को उसको होल्ड कर रहे हो, स्विंग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके कितने देर तक होल्ड हो रहा है पोजीशन। और ये देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां तक होल्ड हो रहा है आपका पोजीशन, आप कितना पॉइंट्स निकाल रहे हो और उसके सामने कितना लॉस दे रहे हो। आप देखोगे तो मेरा मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस हिट हुआ वो 70 पॉइंट, 60 पॉइंट, 50 पॉइंट, फिर उसके बाद 30 और 40 पॉइंट्स, और टारगेट क्या आए हैं 200 200 100 160। तो मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 15 ट्रेड्स केवल 4 ट्रेड बराबर गए। एक्यूरेसी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या मैंने कहीं पर भी ऐसे जगह पर एंट्री की, कहीं पर भी इस जगह पर एंट्री की, कहीं पर भी यहां पर बॉटम कैच करने का डबल बॉटम डबल टॉप का ख्याल आया? क्या कहीं पर भी इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहां एंट्री करूं, ये ख्याल आया? नहीं आया। कहीं पर भी ये रेंज का ब्रेकडाउन हुआ तो यहां एंट्री करूं, ये ख्याल आया? नहीं आया। मतलब मैंने क्या किया, कोई एक रूल बनाया और ब्लाइंडली उस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, तो बिल्कुल ना सपोर्ट रहे ना रेजिस्टेंस है, बिल्कुल नॉर्मल एक रैंडम तीनों दिन को इंटरसेक्ट करने वाली कैंडल ड्रॉ की है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं किया है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या लर्निंग मिल रही है। ये लर्निंग मैं आपको अपने अगले स्लाइड में बताता हूं। अब आपने वीडियो पूरा देखा, 15 ट्रेड का एक्सपेरिमेंट पूरा देखा। अभी पीछे मैंने आपको बताया, क्या मैंने इस जगह पर एंट्री का मेरे मन में आया, क्या ये ब्रेकडाउन पे एंट्री करने का मेरे दिमाग में थोड़ा भी थॉट आया, क्या मैंने कुछ भी मैनिपुलेट किया? मतलब मैंने ब्लाइंडली एक रूल को फॉलो किया। उससे मुझे लर्निंग क्या मिली, क्या ऐसा किया मैंने जो आप कॉमन लोग नहीं कर पा रहे हो। हाँ, जो स्ट्रगल कर रहा है ट्रेडर, मैं हमेशा बोलता हूं फेलियर कोई नहीं होता, सिर्फ स्ट्रगलिंग फेज होता है। जो ट्रेडर स्ट्रगल कर रहा है वो क्या गलती कर रहा है। मैंने यहां पर क्या किया, मैंने केवल एक स्ट्रेटेजी के साथ डिसिप्लिन रहा। वो स्ट्रेटेजी बोलेगी बाय तो बाय, वो स्ट्रेटेजी बोलेगी सेल तो सेल, स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, और होल्ड तो होल्ड। इतना सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा क्या रूल फॉलो किया, रूल बेस्ड। अगर मेरा पैटर्न फॉर्म हुआ है एक तो मैं ट्रेड करूंगा, अगर पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। कहीं पर भी ऊपर जाकर जहां मुझे लगा कि यहां पर तो कंसोलिडेशन हुआ है, इसका ब्रेकडाउन होगा तो मुझे एंट्री मिलेगी, क्या मैंने वहां एंट्री की? कतई नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मैंने एक रूल बनाया। हम क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी कहीं और चल रही है, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ कि कहीं दूसरे लॉजिक पे ट्रेड, कहीं तीसरे लॉजिक पे ट्रेड। क्या उसमें गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रूव हो पाएगा? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, जब आप कोई एक चीज बार बार कर रहे हो तो कभी वो फेल होगी, कभी वो पास होगी। लेकिन अगर आप रैंडम चीजें कर रहे हो, पहले ए करके देख लिया बाद में वो, तो प्रोबेबिलिटी का तो सवाल ही नहीं आता। प्रोबेबिलिटी तो गेम में ही नहीं आएगी, क्योंकि रैंडमनेस है आपके ट्रेड में ही। तीसरा, इमोशन लेस ट्रेडिंग। इमोशंस ही नहीं थे,
रूल ने बोला एंट्री करो, एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगा दिया, स्टॉप लॉस हिट एग्जिट कर दिया, दूसरा एंट्री हुआ अपोजिट साइड में, एंट्री कर लिया, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगा दिया, होल्ड करो, होल्ड कर लिया, स्विंग आ गया, स्विंग को होल्ड कर लिया। उसमें का एक ट्रेड तो 600 पॉइंट का ट्रेड है, लेकिन हमने जस्ट फॉर द सेक 220 पॉइंट कंसिडर किए है उसमें। 600 पॉइंट का ट्रेड है, आप ठीक से देख लेना, कहीं पर भी स्विंग ट्रेड हिट नहीं हुआ है। तो सीखने वाली बात क्या है? बात यह है स्ट्रैटेजी में फॉल्ट नहीं है। अगर इस तरीके की नॉनसेंस इलॉजिकल चीज पर भी पैसा बन रहा है तो आप तो साइंटिफिक फॉर्मूला अपना रहे हो, कोई तो साइंटिफिक नेचर, कोई तो बैक टेस्टेड चीज यूज कर रहे हो। लेकिन क्या आप ब्लाइंडली उस चीज को स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी विदाउट इमोशन, विदाउट फियर ट्रेड करते हो? क्या टारगेट में जैसे आपके फेवर में जाके थोड़ा सा उल्टा आता है तो आप डर के एग्जिट कर देते हो? क्या आप जब डर के एग्जिट कर रहे हो आप आपके बड़े पैसे देने वाले ट्रेड के पैर काट रहे हो या स्टॉप लॉस देने वाले के पैर काट रहे हो? सोच के देखिए, सोच के देखिए। मतलब जो आप ये स्ट्रैटेजी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कंटिन्यू यूट्यूब पर लोगों के वीडियोस देख देख कर स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी करते रहते हो, स्ट्रैटेजी कुछ है ही नहीं। कोई एक अच्छी स्ट्रैटेजी, रोबस्ट स्ट्रैटेजी, जिसमें अगर आप ऑप्शन बायर हो तो एक मोमेंटम मिलने वाली स्ट्रैटेजी सीख लो और उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, इवन इफ स्टॉप लॉस हिट होता है। एक तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, नहीं तो 100-150 पॉइंट का टारगेट ऑप्शन में। जब तक आप ये चीज इंप्लीमेंट नहीं करते, स्ट्रगल कंटिन्यूअस है, स्ट्रगल चलता रहेगा। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीखे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैं इमोशनलेस, वो एक्सपेरिमेंट पूरा इमोशनलेस और फियरलेस था, क्योंकि मैंने रूल को ब्लाइंडली विश्वास किया था। जब आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपके सारे इमोशंस और फियर आ जाता है। वही रीजन है जो बार बार 100 लोगों के वीडियो पे जाकर 10 अलग स्ट्रेटेजीज, हाँ आज मैं ये यूज करता हूं, उसका आपने ना बैक टेस्ट किया है, ना किसी से सीखा है, ना उसका लाइव मार्केट में आपको सपोर्ट मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहीं से भी सीखिए, लाइव मार्केट में अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है तो आप उस स्ट्रैटेजी में माहिर नहीं हो सकते। आपको 6 महीना 1 साल किसी का सपोर्ट लगेगा, मेंटर का हैंड होल्डिंग लगेगा, तभी आप किसी स्ट्रैटेजी में मास्टर हो पाओगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।